हम उस व्यक्तित्व को कैसे भूलेंगे कि जिन्होंने उस मंदिर के आंदोलन के लिए खून पसीना बहाया, उस मूवमेंट को कंट्रोल किया। अपना क्या मोदी जी उनको दरकिनार कर दिए? मोदी जी तो नहीं किए होंगे मेरे ख्याल से। तो अगर मोदी जी चाले तो चंपक राय कौन है फिर? चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो देश का प्रधानमंत्री बने या फिर विश्व हिंदू परिषद के मुखिया बने चंपत राय जी? तो पूछ के आएंगे चंपत राय जी से कि हमको जाना। अच्छा, आप पूछे जाइएगा, भारत के सनातनी हिंदुओं का अयोध्या जो है केंद्र है, उसे हम कैसे भूलेंगे? और वहाँ जाने के लिए हमें किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं। सारे मठ मंदिरों के लिए बेहतर सुविधा दिया जाए। गांधी जी के इसमें क्या स्टैंड हो सकता है? भाई उनको भी आना चाहिए। देखिए, हम तो यही कहेंगे, हम इसमें राजनीति की बात नहीं। तो आदमी खुद सनातन के ध्वज को हाथ में लेकर के सनातनी बनने की इच्छा जाहिर कर दिया, तो भाई राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कर रहे हैं तो अच्छी बात है। राहुल जी आए, उनका स्वागत है। हम आपका भी विरोध करें तो हम आपका व्यक्तिगत विरोध नहीं करें, आपकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहा हुआ बात है। जय हिंद, नमस्कार, मैं नुसरत पाठी और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। मुद्दा है गरम, हालत है नरम। आखिरकार क्यों भैया? दिसंबर खत्म होने वाला है, एटलीस्ट खत्म हो गया है, अब जनवरी लग जाएगा। जनवरी में कौन सा सबसे बड़ा काम होगा? सबसे बड़ा काम है राम मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन। अब राम मंदिर को लेकर के काफी चर्चा है, उद्घाटन को लेकर के, खासकर चंपत राय जी को लेकर के बड़ी चर्चा है कि आखिरकार चंपत राय जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर कई बयान दिया गया है। उनके बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। खासकर हमारे पास है बजरंग दल के कार्यकर्ता, उनको इस बारे में ज्यादा जानकारी है, तो उनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार राम मंदिर को लेकर के क्या बातें चल रही है, क्या विवाद है। जितना जोरों शोरों से लोग प्रचार कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, इतनी सबके दिलों में श्रद्धा है, भक्ति का प्रचार हो रहा है, उसके बीच राजनीति की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। तो आखिरकार किस प्रकार की राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आखिरकार नमस्कार। आप बजरंग दल से जुड़े हुए इंसान हैं। आखिरकार राम मंदिर को विवाद को लेकर के काफी ज्यादा विवाद है भाई। खुशी की लहर है कि रामलल्ला आ गए हैं टेंट से हट करके मंदिर में, उद्घाटन है 22 तारीख को। लेकिन चंपत राय जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। आखिरकार सबसे पहले तो समस्त सनातनियों को, समस्त हिंदू जनमानस को राम मंदिर बनने की खुशी में बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है उनको कि भाई हमारे पूर्वजों की एक संघर्ष की लड़ाई जो थी उसके अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं और हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है। लमसम अभी 2 साल तो और काम चलेगा, जो कि माननीय चंपत राय जी के द्वारा बताया गया है। और जब आप आडवाणी जी और श्रीमान मुरली मनोहर जोशी जी की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ों का हम समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए कि देखिए हम उस व्यक्तित्व को कैसे भूलेंगे कि जिन्होंने उस मंदिर के आंदोलन के लिए खून पसीना बहाया, उस मूवमेंट को कंट्रोल किया और उस मंदिर के लिए बिहार से उनकी गिरफ्तारी भी हुई। साथ में हजारीबाग के पूर्व सांसद थे, कई जगह के नेता मंत्री तमाम लोग थे, भाजपा के सिरमौर नेता लोग थे उसमें। और आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के कारण आप नहीं आए, तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे और ये हमें स्वीकार नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भाई हमारे अभिभावकों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को 2 मिनट के लिए ही आए, एक क्षण का वो दर्शन ही कर लें। बिल्कुल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे लिए खुशी की बात है। और वो अगर श्रीमान मुरली मनोहर जोशी जी आदरणीय हैं हम सबके लिए, वो उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, अटल जी के बहुत प्रिय मित्र हुआ करते थे। आखिरकार लाल कृष्ण आडवाणी जी की वजह से ही आज राम मंदिर है, क्योंकि अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं होते वो ढांचा ध्वस्त होता नहीं। आपको लगता है कि आपके मन में आप ही किसी आंदोलन को, किसी मूवमेंट को पूरा कंट्रोल कर रहे हो और आप ही को अगर उस चीज की सफलता के बाद आप ही को इग्नोर किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आखिरकार बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी आडवाणी जी ने, जेल भी गए थे ये सब लोग, जेल गए। उन्हीं की वजह से राष्ट्रपति होने के जो सबसे बड़े दावेदार हो सकते थे, उन्हीं की केस चला, उनको बनाया नहीं गया। बाद में फिर उनकी उम्र हो गई तो बनाया नहीं गया। उन राष्ट्रपति पद को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद हुआ। राजनीतिक सरगर्मियों में तो कुछ कहना उचित नहीं है। हम लोग को अभी हिंदुत्व का अपना, क्या मोदी जी उनको दरकिनार कर दिए? मोदी जी तो नहीं किए होंगे मेरे ख्याल से। तो अगर मोदी जी चाले तो चंपक राय कौन है फिर? चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अगर मोदी जी चाहें कि लाल कृष्ण आडवाणी जी न आए तो फिर कोई रोक सकता है? देश का प्रधानमंत्री बड़े हैं या फिर विश्व हिंदू परिषद के मुखिया बड़े हैं चंपत राय जी? देखिए, संगठन की बात किया जाए तो चंपत राय जी संगठन के लिए बड़े हैं। देश की बात किया जाए तो देश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े हैं। तो सीधी बात है, चंपक राय जी की बात मानी तो कहीं ना कहीं मोदी जी के इशारे तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी के अभिभावक है वो सब लोग, काहे मोदी जी? तो फिर चंपत राय जी फिर उनको भाई मान लीजिए ठीक है, अगर हमारे बुजुर्ग अस्वस्थ हैं, नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो कैसे भी करके भले उनको क्या कहते हैं व्हील चेयर पे लेकर के जाएं, तो लेके तो जाना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए हमको अच्छा लगा, हम मतलब रियल बात। अच्छा, घर में कोई सी बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाती है या वो अस्वस्थ रहते हैं
चलने की स्थिति में नहीं रहते, तो क्या हमारे घर में कोई शादी विवाह होता है तो उनको हम इनवाइट नहीं करते, उनसे आशीर्वाद नहीं लेते हैं? माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को भी नहीं बुला रहे हैं? मुरली मनोहर जोशी जी आएंगे, हर हाल में वहाँ आएंगे। आडवाणी जी भी हो सकता है कि पहुँचे, काहे नहीं पहुँचेंगे? ये तो सब फिर लोग इसमें जब पहुंचेंगे तो फिर राजनीति की रोटियां कैसे की जा रही है इसमें? लोग सेंके, लोग कहें। अच्छा, हम पूछ के आएंगे चंपत राय जी से कि हमको जाना। अच्छा, आप पूछ के जाइएगा, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि नहीं, माननीय देखिए, चंपत राय जी ने जो कहा है। एक आम आदमी का जाना अलग होता है, एक मुखिया का जाना, क्योंकि आपने आंदोलन किया। सुनिए, साफ शब्दों में आपने उनके लेटर आंदोलन- में जारी किया गया। आप गूगल पे मारिएगा या एफबी पे देखिएगा, फेसबुक पे, तो मिल जाएगा आपको। आप स्पष्ट देखिएगा माननीय चंपत राय जी ने क्या स्टेटमेंट अपना दिया, चाहे जो भी बनावटी है, सच है, झूठा है, मुझे नहीं पता है। आडवाणी जी तब आएंगे जब, ठीक है, आप हमारे, मान लीजिए हमारे घर के पिताजी हैं, मुखिया हैं, उन्होंने घर की नींव रख दी, ठीक, हाँ। बेटों ने मिल करके घर को बना दिया। अब गृह प्रवेश में पिताजी को नहीं बुला रहे हैं, पिताजी अपने मन से पहुंच जाएंगे। देखिए, ये एक तो मतलब ये बात ही गलत है कि वो घर तो है नहीं। हाँ। वो हमारे भारत का आस्था है, हमारे भारत के सनातनी हिंदुओं का अयोध्या जो है केंद्र है, हाँ। उसे हम कैसे भूलेंगे? और वहाँ जाने के लिए हमें किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, किसी के लिए। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, माननीय आडवाणी जी की ही बात करें, मुरली मनोहर जोशी जी की ही बात करें, या जितने भी अस्वस्थ लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावकगण हैं, अगर उनकी इच्छा हुई कि नहीं, अंत समय में हम प्रभु राम का दर्शन करना चाहते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम उस भूमि पे जाना चाहते हैं जिस भूमि पे हमारे भगवान अवतार लिए थे, जिस भूमि पे भगवान हमारे खेले कूदे हैं, पले बढ़े हैं, वहाँ राजा बने हैं, उसी भूमि से वनवास गए हैं, उस भूमि पे अंत समय में हमारी भी इच्छा है कि हम भी जाएं। तो कोई अगर ऐसा सोच रहा है, अब पिताजी जैसे अस्वस्थ हैं, तो उनको हमारी कर्तव्य बनता है कि हम लेके जाएं उनको। मान लीजिए वो नहीं चल पा रहे हैं आडवाणी जी, तो हमारे चंपत राय जी के हिदायत बनता ना, आप यहाँ पर एक नेता को अगर खांसी भी होती है तो हेलीकॉप्टर से उड़कर के अमेरिका जा सकता है, तो क्या दिल्ली से अयोध्या जाना आडवाणी जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, हम अपील कर दें कि हमारा तो पहला चीज़ के नाम किसी का विरोध कर रहे हैं, ना किसी का समर्थन कर रहे हैं। पहली बात, हमारी इच्छा है और हमारे जैसे तमाम सनातनी की इच्छा होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन लोग जो हैं, जो लोग वो आंदोलन को, मूवमेंट को एकदम बिल्कुल तेज गति से लेकर के चले, उसके लिए कितने भाइयों की कुर्बानी हुई, कितने राष्ट्रवादियों की कुर्बानी हुई। इस राम मंदिर ऐसे थोड़ी बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कई सौ वर्षों का इसमें संघर्ष रहा है। सिर्फ 100 वर्षों का लिखित संघर्ष रहा, बात करें तो 500 हजारों वर्षों से वर्षों का ज्यादा का संघर्ष रहा संघर्ष है ये है। महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी के जमाने से पहले से भी संघर्ष रहा है। तो बिल्कुल है। देखिए, बार सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, इस बात को आप मानते हैं ना? बिल्कुल। हम तो सरकार से भी, अब देखिए एक बात, सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, सारे मठ मंदिरों के लिए बेहतर सुविधा दिया जाए। हमारे भारत में गुरुकुल बंद है, गुरुकुल को बढ़ावा दिया जाए, गुरुकुल को एकदम बढ़िया से चालू किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। ये सब चीज़ होगा तबे हमारे देश का कायाकल्प बदलेगा। राहुल गांधी जी के इसमें क्या स्टैंड हो सकता है? भाई, उनको भी आना चाहिए। देखिए, हम तो यही कहेंगे, हम इसमें राजनीति की बात नहीं। राहुल गांधी जी भी पहले घूमने लगे हैं, टीका लगा के। देखिए, आप घूम रहे हैं, अच्छी बात है, अगर धर्म से उनको कुछ सीख मिल रही है। एक बात बोलना चाहेंगे, अब हम आज ही वीडियो देख रहे थे कि कोई आए थे ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए भारत को लेकर के, कि क्या था नहीं था, पूरा जानकारी नहीं, वीडियो को लिंक में होगा तो हम आपको कभी भेज देंगे। तो शायद आए करते धरते देखे, और उत्तराखंड की इधर कहाँ में एक बीमारी फैली थी, तो देखे कि एक व्यक्ति उनको पूरा, सब लोग घर परिवार छोड़ के भाग रहा है कोरोना के जैसे, और वो आदमी सेवा में लगा है, तो वो आदमी खुद सनातन के ध्वज को हाथ में लेकर के सनातनी बनने की इच्छा जाहिर कर दिया। तो भाई, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, राहुल जी आए, उनका स्वागत है। वो भी देश के कई बार के सांसद हैं। जी जी जी। तो हम लोग उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। 143 सांसद निलंबित हुए हैं, आप किस विषय में क्या राय है? अब देखिए, राजनीति से जुड़े हुए हैं नहीं, तो राजनीति में बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। किसी व्यक्ति को अगर जनता चुन के बैठाई है तो उसके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना हमारा कर्तव्य नहीं है, ना ही हमारा फर्ज बनता है, ना ही मेरा अधिकार है। जी बिल्कुल भाई, राहुल गांधी जी किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ से चुन के सांसद है उनके लिए नेता है ना, उस लोकसभा सीट के लिए तो नेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं तो सामने जाके बोलो। जी जी। हमें प्योर, हम एकदम कट्टर राष्ट्रवादी हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम भाजपा के खिलाफ कहीं जाएं, हम भाजपा के ही हैं, लेकिन गाली गलौज दे के नहीं। हो सकता है हम आपका भी विरोध करें, तो हम आपका व्यक्तिगत विरोध नहीं करें, आपके नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहा हुआ बात है कि हम आपके विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके नीतियों के विरोध कर रहे हैं। गलत सही की लड़ाई है यहाँ पे। आप व्यक्तिगत तो हमारे भाई हैं, आप मेरे हैं, हम आपके हैं, तो संबंध इसी प्रकार रहना चाहिए। सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक रूप से लड़ाई को लड़ी जाए। सामाजिक आज़ादी की लड़ाई है, सब लोग आज़ाद हैं अपने अपने लिए।
जी जी। लेकिन सामाजिक आज़ादी की लड़ाई को सब लोग मजबूत से लड़ी है। अब बढ़िया है। अंत में हम एक अपील करेंगे कि समस्त राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं और अभिभावकगण लोग हैं, माता बहन लोग हैं, सभी से निवेदन करेंगे कि भाई 22 जनवरी को आप समस्त लोग जो है अयोध्या पहुँचिए। अयोध्या में बढ़िया से अपना प्रभु श्री राम का दर्शन कीजिए और शांति बनाए रखिए। विधि व्यवस्था कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ ये था मामला। अब आपकी क्या राय है? ये माननीय क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को जो चंपत राय जी द्वारा दिया हुआ बयान है कि वो अस्वस्थ है, अगर वो अस्वस्थ है तो लाने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। अब आपकी जो भी इस विषय में राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।